तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू भी तो अपनी है। भैया वह रानी कलर की साड़ी दिखाओ। सुजाता की बात सुनकर देवरानी मानसी बोली, पर दीदी आप तो ऐसे चटक रंग पहनना पसंद नहीं करती, फिर किसके लिए देख रही हैं? सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, आहना के लिए। मानसी बोली, बहू के लिए लेने की क्या ज़रूरत है? अभी शादी को 2 महीने ही तो हुए हैं। उसके पास तो ढेरों नए कपड़े हैं, फिर और लेकर क्यों फिजूल खर्च कर रही हैं? और वैसे भी वह कौन सा साड़ियाँ पहनती है, वह तो अक्सर जीन्स ही पहनती है। मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। सुजाता बोली, मानसी, आहना हमारी तुम्हारी तरह घरेलू लड़की नहीं जो दिन भर साड़ी में लिपटी रहे। उसे बाहर जाना होता है और ऑफिस में इस तरह के कपड़े किसी विशेष अवसर पर पहने जा सकते हैं। रोज़ के लिए तो जीन्स ही सुविधाजनक है। वैसे भी इस रंग की साड़ी मैं उसे विवाह में देना चाहती थी, पर उस समय इस रंग की कोई खास साड़ी नहीं मिली। दुकानदार ने उन्हें वह साड़ी खोलकर दिखाई। सुजाता जी बोली, बता कैसी लगेगी बहू पर? मानसी बोली, साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर लेने से पहले एक बार उसकी पसंद भी पूछ लो तो अच्छा है, क्योंकि कीमत कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। यह बाद में अदला बदली का झंझट नहीं होना चाहिए। वैसे भी अब समय ही कितना बचा है, मुश्किल से 10 दिन है। तभी आहना और प्रिया वहीं आ गई। मानसी चाची जी के लड़के की शादी है और प्रिया मानसी चाची की बेटी। आहना उनके साथ मिलकर बाकी की शॉपिंग कर रही थी। कपड़ों की जिम्मेदारी चाची और उसकी सास पर थी। मानसी चाची को कपड़ों की अच्छी समझ है। सुजाता जी बोली, बहू देख तो सही, यह साड़ी मैंने तेरे लिए पसंद की है, कैसी है? साड़ी देखकर आहना बहुत खुश हुई और बोली, मम्मी जी बहुत अच्छी है। उन्होंने पूछा, तुझे पसंद है? आहना बोली, माँ जी पसंद तो है, पर कीमत कुछ ज़्यादा ही लग रही है। आप कोई दूसरी पसंद कर लीजिए। सुजाता जी बोली, भैया इसका बिल बना दो, और आहना तुम अभी इसकी मैचिंग चूड़ियाँ और बाकी श्रृंगार का सामान ले लो। फिर सुजाता जी उठ खड़ी हुई और बोली, बहुत भूख लगी है, बाकी काम पेट पूजा के बाद करेंगे। ऐसा करते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहती हो प्रिया? प्रिया बोली, बिल्कुल सही कहा आपने ताई जी। आहना के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह बोली, माँ जी आपको तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। सुजाता जी बोली, बहू कभी कभार खाने में परहेज भी नहीं। तुम भी तो सुबह से हमारे साथ हो, थक गई होगी। कभी कभी तुम्हें भी रसोई से छुट्टी मिलनी चाहिए। आज तो आहना का उत्साह देखते ही बन रहा था। पिछले कई दिनों से आहना अपनी सास के साथ शादी की तैयारियों में लगी है, पर जितनी खुश आज वह नज़र आ रही है उतनी पहले कभी नहीं थी। चाची सास के लड़के की शादी है। आहना को ड्राइविंग आती है, इसीलिए जब शॉपिंग के लिए जाना होता है तो आहना या तो हाफ डे लेती है या फिर छुट्टी करती है। कल शाम की बात है, मौसम कुछ खराब हो रहा था। सुजाता जी को याद आया छत पर कपड़े सूख रहे हैं। पहले तो सोचा बहू को आवाज़ लगा दे, पर फिर सोचा बहू इस समय रात के खाने की तैयारी में लगी होगी। मैं खाली बैठी हूँ, चलो खुद ही कपड़े उतार लाती हूँ। जब वह छत पर पहुँची तो आहना और पड़ोसन रोशनी की बहू की आवाज़ सुनाई दी। दोनों में मित्रता हो गई है और कई बार दोनों को बात करते हुए उन्होंने देखा है। वह पूछ रही थी, आहना देवर की शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? तुमने अपने लिए क्या खरीदा है? घर की इकलौती बहू हो, सबकी नज़र तुम पर होगी, अच्छे से तैयार होना। आहना बोली, आपने ठीक कहा दीदी, मेरे पास बहुत से अच्छे कपड़े हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। वह बोली, क्या तुम्हें देवर की शादी के लिए कुछ नहीं दिलवाया तुम्हारी सास ने? आहना बोली, नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लिया है और ज़रूरत भी नहीं है। वह बोली, ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम्हारी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं। उस समय भी तो पूरे परिवार ने अपने लिए नए कपड़े खरीदे थे, फिर अब अपने लिए दोबारा क्यों खरीद रहे हैं? जब उनके नए कपड़े आ सकते हैं तो तुम्हारी ड्रेस पर ही कैंची क्यों चलाई जा रही है? तुम्हें सास से
बात करनी चाहिए। आहना बोली, दीदी अब इस विषय में मैं उनसे क्या कहूँ, यह तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए। पर मेरी समस्या कपड़े नहीं, यह शॉपिंग है। पूरा दिन शॉपिंग करो और फिर आकर रसोई में जुट जाओ। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं। सभी कहते हैं हम तो बहुत थक गए, क्या मुझे थकान नहीं होती? रात का ना सही कम से कम दोपहर में तो बाहर खा ही सकते हैं। खाना खाने के लिए शॉपिंग छोड़कर घर आना पड़ता है और फिर खाना बनाओ भी अकेले, कोई मदद के लिए नहीं आता। अब ड्राइविंग करनी आती है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लो। मेरी ननद ने बताया है, मेरी शादी के समय जब यह लोग शॉपिंग करने जाते थे तो दोपहर का खाना बाहर खाते थे। रात का खाना भी होटल से आता था क्योंकि सासू माँ बहुत थक जाती थी। पर अब बहू आ गई है तो उन्हें अचानक से बाहर का खाना हजम होना बंद हो गया है। वह बोली, यह तो बिल्कुल सही कहा तुमने। बहू के आते ही सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मुझे तो लगता था सुजाता आंटी औरों से कुछ अलग हैं, पर सास बनते ही सभी एक जैसी हो जाती हैं। नई आई बहू से उम्मीद करते हैं कि वह आते ही हम सबको स्वीकार कर ले और सारे घर की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाए, पर खुद कभी मन से उसे अपना नहीं पाते। जब तुम बहू को अपना नहीं समझते तो वह तुम्हें अपना कैसे मान सकती है? पर इसमें कौन सी नई बात है, हर घर में यही होता है। ठीक है आहना, अब चलती हूँ, शाम के खाने में देर हो रही है। सुजाता जी चुपचाप उतर आई, पर रात को वह इसी विषय में सोचती रही। खाते खाते मानसी बोली, दीदी क्या ज़रूरत थी आपको बहू के लिए इतनी महंगी साड़ी खरीदने की? कोई सस्ती सी साड़ी देख लेती, वह भी खुश हो जाती और आपके पैसे भी बचते। वैसे भी उसके पास कौन सा कपड़ों की कमी है। शादी में ढेरों कपड़े दिए तो थे, उन्हीं में से कुछ पहन लेती। मुझे आपकी यह बात कुछ समझ नहीं आई। आप बहू को ज़्यादा ही सर चढ़ा रही हैं। सुजाता जी मुस्कुराई और बोली, मानसी बहू भी तो अपनी है। मानसी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सुजाता जी बोली, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हम बहू से कितनी उम्मीद रखते हैं, बदले में कुछ उम्मीदें तो उसकी हमसे भी होंगी। मानसी अब तुम भी सास बनने वाली हो, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर चाहती हो बहू हमारी हो जाए तो हमें भी उसका बनना पड़ेगा। अगर प्रिया के लिए कुछ लेना हो तो तुम ज़रा भी नहीं सोचती, फिर बहू के लिए ऐसी छोटी सोच क्यों? सोचो, प्रिया तो एक दिन हमें छोड़कर अगले घर चली जाएगी, फिर भी हमारा उससे कितना प्यार और लगाव है। और जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे पास आई है, उसके लिए भी तो कुछ प्यार होना चाहिए। प्यार में रुपया पैसा नहीं देखा जाता, देखा जाता है तो सिर्फ प्यार और सम्मान जो सामने वाला तुम्हें देता है। बहू ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे हर काम में सहायता कर रही है। उसके देवर की शादी है, जब सबके लिए नए कपड़े आ रहे हैं तो उसके लिए क्यों नहीं? बहू हर काम में हमारे साथ है, सारी खरीदारी उसके सामने हुई है। क्या वह नहीं सोचेगी कि मुझे छोड़कर घर में सभी के लिए नए कपड़े आए हैं? और क्या उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा? अगर मैं उसे साड़ी नहीं भी दिलवाती तो क्या वह खुद के पैसों से नई साड़ी नहीं खरीद सकती? पर फिर वह बात नहीं रहती। यह सिर्फ साड़ी नहीं, मेरा उसके लिए प्यार है जो बताता है कि उसका इस घर के साथ साथ हमारे दिलों में भी स्वागत है। समझी कुछ? मानसी बोली, दीदी आप कितना अच्छा सोचती हैं, मैं भी आपकी तरह बनने की कोशिश करूँगी। आहना जो यह बातें सुन रही थी, उसके चेहरे पर भी सास की बात सुनकर मुस्कान तैर गई। रात को वह सुजाता जी के पास पहुंची और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुजाता जी हैरान होते हुए बोली, पर किस बात के लिए? वह बोली, मैं जानती हूँ, आपने छत पर हमारी बातें सुनी थी। मैं उनसे आपकी शिकायत नहीं कर रही थी, बस केवल अपने मन की बात कह रही थी। सुजाता जी बोली, अगर आगे से तुम अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करोगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और बहू को गले से लगा लिया। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।
Please like, share and subscribe. Thanks for watching.